हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स मैजिक में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग मीन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा और मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा का मीन फाइंड करना सीखेंगे। इसका फार्मूला को हम लोग डिस्कस करेंगे कि फार्मूला में कौन सा नोटेशन यूज होगा और उसका क्या मतलब है, यहाँ पर हम लोग समझते हैं। अगर डाटा अनग्रुप्ड हो तो उसका मीन निकालने का फार्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई, where xi are observations with respective frequencies fi। fi हो गया फ्रीक्वेंसी और xi क्या हो गया, ऑब्जर्वेशंस हो गया। तो उस सभी ऑब्जर्वेशन का करस्पॉन्डिंग क्या होगा, उस फ्रीक्वेंसी होगा, उसको हम लोग fi से रिप्रेजेंट करेंगे। और सिग्मा मतलब समेशन, जोड़ना, यानी कि सभी fi xi को सम को हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे। उसी तरह से सभी फ्रीक्वेंसी के सम को हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई जो होगा मीन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा। ठीक है, मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा को हम लोग तीन मेथड से सॉल्व करते हैं, फाइंड करते हैं। पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, दूसरा मेथड है एज्यूम्ड मीन मेथड और तीसरा मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। डायरेक्ट मेथड में फार्मूला जो अनग्रुप्ड का फार्मूला है वही फार्मूला यूज होगा, यानी कि एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई, वेयर एक्स आई आर क्लास मार्क्स। यहाँ पर क्या है, एक्स आई आर ऑब्जर्वेशंस, किस तरह का ऑब्जर्वेशन है, अनग्रुप्ड ऑब्जर्वेशन है। यहाँ पर क्या है, एक्स आई है, क्लास मार्क है किसका, ऑफ रिस्पेक्टिव क्लास इंटरवल। ग्रुप्ड डेटा में ऑब्जर्वेशन क्लास इंटरवल में बटा होता है और उस क्लास इंटरवल का जो मिड पॉइंट होगा उसी को हम लोग बोलते हैं क्लास मार्क। तो एक्स आई यहाँ पर क्लास मार्क हो जाएगा और उसी के करस्पॉन्डिंग जो फ्रिक्वेंसी होगा उसको हम लोग एफ आई से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा है मेथड एज्यूम्ड मीन मेथड, इसमें हम लोग एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई एफ आई ये फार्मूला यूज करते हैं, वेयर ए इज द एज्यूम्ड मीन वन एमोंग द एक्साइज। जो भी हमारा क्लास मार्क्स होगा जो यहाँ पर हम लोग डिस्कस किए हैं, तो उस क्लास मार्क में से ही एक मिडिल वैल्यू जो होगा क्लास मार्क का, यानी कि क्लास मार्क इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर है तो उसका एक मिडिल वैल्यू जो होगा, कोई भी मिडिल वैल्यू के आसपास का वैल्यू या मिडिल वैल्यू एग्जैक्ट ले सकते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे एज्यूम्ड मीन, उसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे। वो ए यहाँ यूज हुआ है और एफ आई तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वही एफ आई है। और डी आई जो हो गया, तो डी आई जो हो गया डिविएशन, डी आईज आर द डिविएशन ऑफ ए फ्रॉम ईच ऑफ द एक्स आई। डी हो गया, डी आई को हम लोग डिविएशन या डिफरेंस बोलेंगे, डिफरेंस ऑफ ए फ्रॉम एक्स आइज। हर क्लास मार्क से जो डिफरेंस होगा एज्यूम्ड मीन का, उसी को हम लोग डेविएशन या डी आई से रिप्रेजेंट करेंगे। तीसरा मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड, इसका फॉर्मूला है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच। यहाँ पर एफ आई जो इसमें यूज हुआ है वही एफ आई है। ए जो है, ए क्या है, एज्यूम्ड मीन जो यहाँ पर है स्टेप डेविएशन एज्यूम्ड मीन मेथड में ए जो है एज्यूम्ड मीन, यहाँ भी वही एज्यूम्ड मीन यूज होगा। एक नया दो नया नोटेशन यहाँ है एच और यू आई। तो यहाँ लिखा हुआ है वेयर यू आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए बाई एच, या इसी को एक्स आई माइनस ए को डी आई से रिप्रेजेंट किया गया है, जो कि होता है डेविएशन। एक्स आई माइनस ए को ही हम लोग डेविएशन बोलते हैं, जो कि यहाँ मेंशन किया हुआ है। डी आई आर द डेविएशन ऑफ ए फ्रॉम द ईच ऑफ द एक्स आई, यानी एक्स आई माइनस ए को हम लोग डेविएशन बोलेंगे, जिसको डी आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और एच जो हो गया, एच से डिवाइड करते हैं तो वही वैल्यू हो जाता है यू आई के बराबर। और एच को क्या बोला गया है, क्लास साइज बोला गया, ठीक है, या क्लास विड्थ भी बोलते हैं। तो एच क्लास साइज भी हो सकता है या अपना सुविधानुसार कॉमन फैक्टर जो होगा, मैक्सिमम कॉमन फैक्टर ऑफ डी आई, उसी को हम लोग एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा एच हो गया क्लास साइज, डी आई हो गया डिफरेंस डेविएशन ऑफ ए फ्रॉम ईच एक्स साइज, यू आई हो गया एक्स आई माइनस ए बाई एच। तो इस फार्मूला की हेल्प से हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड से हम लोग ग्रुप डेटा का मीन फाइंड कर सकते हैं। तो ये तीन मेथड होता है ग्रुप डेटा का मीन फाइंड करने के लिए, और ये फार्मूला है अनग्रुप डेटा का मीन फाइंड करने के लिए। थैंक यू।